खुश तो बहुत होंगे आप जब देश का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाएगा। नमस्कार, आज बात करते हैं देश के नाम बदलने के बारे में। सबसे पहले आप ये जान लें कि कोई देश का नाम बदला नहीं जा रहा है। हम शुरुआत करते हैं भारतीय संविधान से। जब हमारा देश आजाद हुआ, उसके बाद देश के लिए संविधान की जरूरत थी, तो संविधान सभा का गठन किया गया और उस संविधान सभा के जो संविधान लिखने के जो ड्राफ्टिंग कमेटी के अध्यक्ष थे, भीमराव अम्बेडकर जी को चुना गया। उसके बाद 2 साल 11 महीने और 18 दिन के कड़ी मेहनत के बाद संविधान को लिख दिया गया पूरी तरह से और 1950 में 26 जनवरी को लागू कर दिया गया। उससे कुछ पहले बात करते हैं। जब हमारा देश आजाद था, यह एक भारतवर्ष था, यहाँ राजाओं का शासन था। लेकिन 1600 में जब हमारे देश में अंग्रेजों ने एंट्री किया, उसके बाद देश को धीरे धीरे गुलामी की ओर ले गए। पूरी तरह से जब अंग्रेजों के कब्जे में हुआ देश, फिर उन्होंने इसे इंडिया नाम दिया। और उससे भी बड़ी बात यह है कि आजादी के बाद भी जब देश अंग्रेज छोड़कर चले गए, उसके बाद भी इंडिया नाम नहीं हटाया गया था। अब अगर भारतीय संविधान के पहले पृष्ठ को देखेंगे तो उसमें लिखा हुआ है इंग्लिश में द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और हिंदी मूल में जो हिंदी में संविधान लिखा गया था उसमें लिखा गया था भारत का संविधान। उसके नीचे प्रीएम्बल लिखा हुआ, जिसे हम लोग प्रस्तावना कहते हैं। तो आपको जानकारी के लिए बता दें कि भारतीय को दोनों भाषा में लिखा गया था, हमारे संविधान को हिंदी और इंग्लिश दोनों में। लेकिन अगर अभी जब बात आ रही है कि देश का नाम क्यों बदल दिया जा रहा है, तो देश का नाम बदला नहीं जा रहा है, बशर्ते अब इंडिया उच्चारण में नहीं आएगा। मतलब हम लोग ज्यादातर इंडिया यूज करते थे, इंडियन ऑयल, इंडियन गैस या इंडियन, जो भी हमने इंडिया नाम से यूज किया, रिप्रेजेंट किया अपने देश को या किसी पद को, अब वो नहीं होगा। 18 से 22 सितंबर को ऑफिशियली कॉन्स्टिट्यूशन में बदलाव किया जाएगा और लोकसभा में बैठक के बाद जो भी होगा रेजोल्यूशन के साथ इंडिया को हटाया जाएगा और भारत नाम हर एक जगह इनेक्ट किया जाएगा। जिस तरह संविधान में भारत लिखा हुआ है, वैसे इंडिया और भारत दोनों ही नाम संवैधानिक ही हैं। लेकिन आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि भारत नाम पूरी तरह से पूरे देश के हर ऑफिशियल चीज में यूज होना चाहिए? अब इंडिया क्यों नहीं कहा जाएगा, इसका तो मुझे कोई अंदाजा नहीं था या किसी भी भारतीय को अंदाजा नहीं था कि इंडिया नाम हटा दिया जाएगा। अब बात करते हैं इंडिया नाम हटाने के बाद क्या प्रभाव पड़ने वाला है। 1950 के बाद अगर सरकारी संस्थाओं से लेकर व्यक्तिगत संस्थाओं तक की बात करें तो इंडिया नाम यूज किया गया है, भारत भी यूज किया गया है, बशर्ते इंडिया को लिखा गया भारत। वैसे इंग्लिश इंडिया का कोई हिंदी रूपांतरण भारत नाम नहीं है। भारत एक नाम हमारे देश का शुरू से ही इतिहास में ही रहा है। भारत के हम लोग वंशज और भारत उसी के नाम से देश का पड़ा था। अब आपको पता होगा G20 सम्मेलन हुआ था, जिसमें राष्ट्रपति को एक चिट्ठी भेजा गया, जो इनविटेशन लेटर था उसमें लिखा गया था प्रेसिडेंट ऑफ भारत। इससे लोगों को यह अंदाजा हो चुका था कि भारत अब पूरी तरह से रख दिया जाएगा नाम, क्योंकि भारत तो पहले से ही रखा हुआ है, कोई नाम बदलने की बात नहीं है। लेकिन कुछ लोगों द्वारा यह देश में भ्रांति फैलाया जा रहा है कि देश का नाम बदला जा रहा है। देश का नाम उस वक्त बदला जाता अगर इंडिया और भारत को छोड़ के किसी तीसरे नाम को रखा जाता जो अभी तक अस्तित्व में नहीं है। जबकि भारत संविधान के ही आधार पर, भारतीय संविधान, अगर हिंदी मूलतः में हम देखेंगे तो इंडिया को भारत लिखा जाता है, बशर्ते इंडिया का कोई हिंदी रूपांतरण भारत संवैधानिक तौर पर नहीं है। लेकिन आज इस बात को देखेंगे कि भारत नाम रखने से देश में किन किन चीजों में बदलाव आएगा। जिस तरह हम देखते थे, अब देखेंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, जो हमारा मुद्रा है उस पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है। क्या मुद्रा भी बदलेगी? डीमोनिटाइजेशन झेला गया है हमारे देश में। जब 1000 और 500 के नोट बंद किए गए थे तो उस वक्त पूरा देश लाइन में आ गया था। उसके बाद फिर से 2000 रुपए को बैन कर दिया गया। अब इंडिया नाम हटाने से जब भारत पूरी तरह से देश में हर एक ऑफिशियल चीजों में यूज होगा, तो क्या आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का नाम भी बदला जाएगा? क्या उनके जो मुद्रा में नाम लिखा होता है इन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, वो हटेगा? क्या जो हमारा इंडियन ऑयल है उसमें से भी इंडिया नाम हटेगा? इंडियन एयरवेज, इंडियन ओशियन, इस नाम को हटाने के बाद कितनी मुश्किलें आएंगी देश में और जगहों से इंडिया शब्द को हटाना। इंडिया अब एक शब्द बनकर रह गया। 18 से 22 सितंबर के बीच
लोकसभा के अंदर संवैधानिक रूप से इंडिया शब्द को हमारे देश से हटा दिया जाएगा तो क्या होगा, पब्लिक को किस तरह मुश्किलों का सामना करना होगा। क्योंकि आज भी बहुत सारे लोग इंडिया ही शब्द को यूज करते हैं, हमारे पासपोर्ट पे भी इंडियन पासपोर्ट लिखा होता है। और बाकी बात अगर हमारा नेशनलिटी देखा जाए तो हमारा उसमें भी हमारा इंग्लिश में इंडियन दिया जाता है और हिंदी में भारतीय दिया जाता है। तो क्या अब नेशनलिटी भी हमारा इंग्लिश में भारतीय होगा? जिस तरह हमारे विदेशों में लोग इंडियंस जानते हैं कि हम इंडियंस हैं और हम लोग बोलते हैं कि वी आर इंडियंस, क्या अब बोलना पड़ेगा वी आर भारतीय? और सबसे बड़ी गर्व की बात यह है कि हम जो मूल थे, जो हमारा देश का मूल था, वह वापस आ रहा है। तो मैं आप लोगों से ये बता देना चाहता हूँ कि जितने भी लोग इस बात को सोचते हैं कि हमारे देश का नाम बदला जा रहा है, ये गलत है। देश का नाम बदला नहीं जा रहा है, बाकायदा इंडिया शब्द को हमारे संविधान से ही समझिए हटाने की चेष्टा की जा रही है। बाकी बात तो हमारे संविधान में भारत है ही, वो हमारे देश का नाम भी भारत है। संविधान में आज नहीं, जब 1950 में संविधान बना था उस वक्त से ही हमारा भारतीय संविधान, भारत के पहले पन्ने पर अगर देखें हिंदी संविधान में तो लिखा हुआ है भारत का संविधान, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनाने के लिए, और जितने भी प्रेबल लिखे हुए हैं आप पढ़े होंगे, जो प्रस्तावनाएं हैं उनमें हिंदी में लिख दिया गया है कि हम भारत का संविधान। तो भारत नाम तो हटाया या जोड़ा नहीं जा रहा है, बशर्ते सिर्फ इंडिया शब्द को हटाया जा रहा है। और इंडिया शब्द पे देश का जो नाम इंडिया बोला जाता था, अब वहां सिर्फ भारत प्रयोग किया जाएगा, वो किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन सबसे बड़ी दुविधा की बात है, क्या जो लोगों ने डिमोनेटाइजेशन का जो मार झेला है वो फिर से झेलना पड़ेगा? किस तरह अगर आरबीआई से इंडिया हट गया तो क्या होगा? क्या पूरा करेंसी को बदल दिया जाएगा? ये सबसे बड़ी सवाल है और लोगों को दुविधाने वाला है। क्या इसकी भी कोई पुष्टि करेगा या सरकार इस बात पे खरा उतरेगी कि भारत नाम रखने के बाद करेंसी से इंडिया नाम नहीं हटाया जाए? अगर इंडिया नाम हटाया जाएगा तो एक और डीमोनेटाइजेशन का संभावना है। आप सोचिए, जिस वक्त देश में 500 और 1000 के नोट बदले गए थे तो इतना बड़ा मुसीबत आया था। क्या जब हर एक नोटों से आरबीआई जब इंडिया नाम को हटाकर भारत रखेगी तो देश में कितना बड़ा मुश्किल आने वाला है? क्या ऐसा संभव है? इस बात को तो सरकार ही बताएगी, लेकिन आने वाले दिनों में ये पता चल ही जाएगा कि इंडिया शब्द जब हटने से देश में हर एक संस्थान में जहां भी इंडिया शब्द यूज किया गया है वहां से इंडिया शब्द हटा दिया जाएगा और इंडिया की जगह पे भारत इनेक्ट किया जाएगा। आपका कमेंट का इंतजार रहेगा और आप बताएं कि भारत शब्द सिर्फ जोड़ देने से भारत में आने वाली मुश्किलें बढ़ेंगी या मुश्किलें नहीं होंगे? क्या जो हिंदू माइंडेड और बीजेपी सपोर्टर लोग हैं इस बात पे उनका क्या राय है, और लेफ्ट सपोर्टर कांग्रेसवादी और कांग्रेस को मानने वाले लोगों का क्या राय है? आप लोग कमेंट में जरूर बताएं। क्या भारत नाम पूरी तरह से भारतीय संविधान पूरे देश में लागू करना और इंडिया शब्द को भारतीय देश से ही हटा देना क्या उचित है? इस बात पे आपका राय का इंतजार रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।